राज्य विधानसभा में भाजपा सरकार ने आज अपना अंतरिम बजट पेश किया। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद में भाजपा सरकार का पहला बजट अंतरिम बजट लेखानुदान बजट के रूप में लिया गया है। भरतपुर के निवासी होने की वजह से सीएम भजनलाल शर्मा से भरतपुर जिले के विकास के लिए अनेक योजनाओं की लोगों को उम्मीदें थीं। भरतपुर में भाजपा के अंतरिम बजट को लेकर के मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। भाजपा नेताओं ने जहां इस बजट को विकासवादी और ऐतिहासिक और राज्य के विकास का बजट बताया है, वहीं कांग्रेस ने बजट को घोर निराशावादी बताते हुए बजट की निंदा की है। हम आपको बता दें कि भरतपुर निवासी सीएम भजनलाल शर्मा के कार्यकाल का पहला अंतरिम बजट आज राज्य विधानसभा में पारित हुआ है। राज्य विधानसभा में लेखानुदान बजट को पारित किया गया है। भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का ये पहला बजट है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर के निवासी हैं। इसको लेकर के माना जा रहा था कि भरतपुर जिले को इस बजट में भी काफ़ी सौगातें मिलेंगी। हालांकि मुख्य बजट मेन बजट लोकसभा चुनाव के बाद में आने की संभावना है। इस राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी 2 दिन पहले भरतपुर भी आए थे और 2 दिन भरतपुर के प्रवास पर रहे थे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया था और जिले के प्रमुख नेताओं, व्यापारियों, प्रमुख प्रबुद्ध विचारों वाले लोगों से, प्रबुद्ध नागरिकों से भी उन्होंने विचार विमर्श करके सर्किट हाउस में भरतपुर जिले के विकास के संबंध में चर्चा की थी और भरतपुर जिले को क्या विकास होना चाहिए इस बात को लेकर भी लोगों की राय और सुझाव भी लिए थे, जिसके बाद माना जा रहा था कि भरतपुर जिले को इस लेखानुदान बजट में काफ़ी अच्छी नई सौगातें मिल सकती हैं। जो पुरानी समस्याएं हैं, पुरानी जो मांग हैं, उन पर अमल हो सकता है। इस बजट के बाद में आज हमने नेहरू पार्क किला में इकट्ठे होकर के भाजपा नेता, कांग्रेस के नेताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों, महिला नेताओं, महिला समाज सेवियों, अन्य व्यापारी वर्गों सहित विभिन्न वर्ग के लोगों की राय जानी है। इस बजट पर हम आपको बता दें कि भाजपा ने इस बजट को राज्य के विकास वाला, भरतपुर जिले को विकास उन्मुख बताते हुए ऐतिहासिक और अच्छा बजट बताते हुए सराहनीय बजट बताया है। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने इस बजट को निराशावादी बजट बताते हुए इसकी बजट की निंदा भी की है। वहीं विभिन्न समाज सेवी एवं महिला संगठन की प्रतिनिधियों ने इस बजट को अच्छा और भरतपुर विकास और महिलाओं के विकास और विभिन्न तरह के विकास के लिए अच्छा बजट बताया है। इस बजट को लेकर के आप देखें लोगों से ली गई राय जो आपके सामने प्रस्तुत है। ये जो लेखानुदान राजस्थान सरकार ने, भजनलाल सरकार ने पास किया है, ये राजस्थान को विकास देने वाला बजट है। हर संभाग को प्रोत्साहन देने वाला बजट है। चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिला हों, चाहे किसान हों, सबको राहत देने वाला बजट है। 70,000 युवाओं को रोजगार देने वाला है। वृद्धों को पेंशन बढ़ाने वाला बजट है, वृद्धों की पेंशन बढ़ाने वाला है। किसानों को निःशुल्क ब्याज पर डेयरी के लिए लोन उपलब्ध कराने वाला है। किसानों के लिए निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने वाला बजट है। ये मतलब ये बच्ची पैदा होते ही 1 लाख का बॉन्ड, ये बच्चे लाड़ो स्कीम के तहत इनको लोन देने वाला बजट है। और हर दृष्टि से राजस्थान में ये बजट बड़ा भारी जन सहयोग और विकास को समर्पित बजट है। निश्चित रूप से जो बजट आएगा, लेखानुदान है, ये 4 महीने बाद जो बजट आएगा वो राजस्थान में भरतपुर का विकास करने वाला भी होगा, राजस्थान को विकास। और 4 महीने में नेशनल हाईवे पर कहीं दुर्घटना हो जाए तो वहाँ एम्बुलेंस प्रदान करने वाला बजट है। सड़कों को जाल बिछाने वाला बजट है। गांव-गांव का स्तर बढ़ाने वाला बजट है। हर दृष्टि से बजट विकास को समर्पित है। राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आज पेश किया है, क्योंकि भरतपुर से हमारे मुख्यमंत्री महोदय ताल्लुकात रखते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं,
और यहाँ के लोगों को बड़ी आशाएं थी कि चलो बजट पहला है, अच्छा बजट आएगा। और अभी 2 दिन पहले ही यहाँ उनकी विजिट भी हुई थी। उस समय भी कई लोगों ने उनको कई अपने ज्ञापन भी दिए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि राजस्थान की जनता की जो भी योजनाएं कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उनके नाम नहीं बदले जाएंगे और वो योजनाएं बदस्तूर जारी रहेंगी। लेकिन दुख इस बात का है कि उन योजनाओं को ठंडे बस्ते में रख दिया गया। और दूसरी चीज़, जो वैट जिस तरह से पेट्रोल डीजल पे जो घटाना चाहिए था, वो पेट्रोल डीजल पे वैट नहीं घटा करके राजस्थान की जनता के साथ जो भद्दा मजाक किया गया है, ये बड़ा शर्मनाक है। कम से कम केंद्र सरकार को इस बात को राज्य सरकार के लिए कहना चाहिए था कि मैं वादा करके आया हूँ, कम से कम मेरे वादा को तो पूरा करो। तो आप लोकसभा के चुनाव के अंदर में आप वोट मांगने आओगे, तो आपने वादा खिलाफी की राजस्थान की जनता से, तो आपको किस आधार पर वोट मिलेगी। तीसरी चीज़ इस बात की है कि हम राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादन का हमारा केंद्र है। सरसों उत्पादन में यहाँ जो वैट कम करना चाहिए था, जो यहाँ के लोगों को, व्यापारियों को, किसानों को जो सहूलियत देनी चाहिए थी, वो सहूलियत नाम की चीज़ नहीं दी गई। हमारे चंबल लिफ्ट परियोजना जो काम चल रहा है, उस लिफ्ट परियोजना के अंदर में हमें और राजस्थान के, हमारे भरतपुर जिले के और जो जिले थे उनको भी जोड़ना चाहिए था। गनावट सेंचुरी के लिए पानी की जो समस्या आती है बार बार की, वो पानी की समस्या के लिए समाधान करना चाहिए था। जिस तरह से किसानों के लिए जो काम करना चाहिए था, वो किसानों का काम नहीं हुआ। आज बिजली के सबसे ज़्यादा ट्रिपिंग राजस्थान में भरतपुर में हो रही है। बच्चों की परीक्षाएं सिर पे आ गई हैं। 8-8 घंटे कटौती हो रही है। कम से कम बिजली तो कम से कम मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अच्छी तरह से आनी चाहिए थी। कानून व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर आए दिन उदम दंगे होते हैं, आए दिन यहाँ अपराध हो रहे हैं, आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिरकार जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा और जिस तरह से सरकार ने जो वादा किया था, उसको वादा को पूरा करना पड़ेगा। और हम इस बजट की घोर निराशावादी बजट है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आपके मैं चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार ने जो राजस्थान में बजट पेश किया है, घोर निराशावादी है, जनताओं की आकांक्षाओं पर कुठाराघात है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार जो हमारी सरकार थी, उसकी सारी लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं का नाम बदलकर इन्होंने भाजपा का ठप्पा लगा दिया है। बाकी नया एक भी कुछ भी नहीं है, ना युवाओं के लिए। अब इन्होंने कहा है कि 70,000 नौकरियां हमने दी हैं। 70,000 नौकरी से ज़्यादा तो 1.5 लाख नौकरियां हमारी गहलोत सरकार ने प्रोवाइड करा दी थी। युवतियों के लिए कहा है उन्होंने कि साहब युवतियों के लिए कोई योजना, जो गृहलक्ष्मी योजना थी, उसका नाम बदल के इन्होंने ये नई वो बना दी है कि बच्चियों को वो मिलेगा। और जहाँ तक बुजुर्गों का सवाल है, बुजुर्गों के लिए जो आधा किराया था, पेंशनर के लिए था, वो 1 साल पहले ही ले चुके हैं बुजुर्ग और अभी भी ले रहे हैं। तो ऐसी कोई विशेष, जबकि इन्होंने विधानसभा में, केंद्र में और राज्य में जब जब चुनावों के समय इन्होंने चिल्ला कर कहा था कि हम सरकार में आते ही वैट को कम करेंगे, जबकि वैट में एक चवन्नी का, एक पैसे का भी इन्होंने कम नहीं किया है, जो ये मौन शर्मनाक बात है। राजस्थान की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में बहका में हमें आकर राजस्थान की जो सरकार को चेंज किया है, उसके ऊपर उनके सारे सपनों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पानी फेर दिया है और पुरानी योजनाओं पर उन्होंने अपना नाम बदलकर ठप्पा लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी, हम इस बजट का, जिसमें ना तो युवाओं का, ना किसानों का, ना किसी बुजुर्ग का, किसी भी जनता का कोई भला नहीं किया है और अपनी योजनाओं का ठप्पा लगाते हुए हम तो यही समझ रहे हैं कि वापस राजस्थान में गहलोत सरकार की जो कल्याणकारी योजना है वही चल रही है और नया भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं कर पाया। अवधेश कुमार शर्मा, मैं कांग्रेस का शहर उपाध्यक्ष हूँ भरतपुर का। इस बजट की बहुत सराहना करती हूँ, क्योंकि ये जो बजट है, इसमें बड़े बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं और गरीब तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा बजट बनाया गया है। जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि 5 लाख घरों में सोलर जो पैनल है वो लगाए जाएंगे, तो उससे यूनिट भी बचत बहुत होगी, जिसका भी बेनिफिट काफ़ी लोगों को मिलेगा। और जो लाड़ो योजना जो उन्होंने चलाई हुई है, तो उससे भी बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हर गरीब के यहाँ जो लड़की होगी उसी के नाम पे 1 लाख रुपए भी जमा करवा दिया जाएगा। तो कुल मिला के बजट बहुत अच्छा है और मैं इसकी सराहना करती हूँ। शुभ नाम? कविता गोयल, लघु उद्योग भारती अध्यक्ष। ये बजट में जो है बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए, महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत कुछ दिया है। लेकिन भरतपुर के विकास के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है इस बजट में जिससे भरतपुर के रोजगार पैदा हो सके, भरतपुर का विकास हो सके। कोई कल कारखानों का कोई उपाय नहीं है। सही मायने में देखा जाए, जो बुजुर्गों के लिए 50% जो रोडवेज में
दिया है फायदा। पेंशन में 150 रुपये बढ़ाए बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए 75,000 रुपये 75,000 की नौकरी देने का वायदा किया है। लेकिन वैट पर पेट्रोल डीजल और वैट की घोषणा तो की थी पहले, वायदा भी किया था, लेकिन उसमें कोई निर्णय नहीं लिया। इसके अलावा ये भरतपुर सरसों उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है, सरसों के व्यापार का क्षेत्र है। मंडी टैक्स गुड़ चीनी पर तो हटा दिया, लेकिन सरसों पर नहीं हटाया। सरसों पर हटा दे तो यहाँ व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ता और भरपूर औद्योगिक क्षेत्रों और अपना नाम न रोशन करता। लेकिन ये संतोषजनक है। इसके लिए मैं सरकार से पूरा निवेदन कर रहा हूँ, पेट्रोल डीजल पर और सरसों पर भी टैक्स का कम करें, जिससे कि भरपूर को विकास हो। मुख्यमंत्री सरकार द्वारा जो बजट पारित हुआ है वो बहुत अच्छा है और जो उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। उसमें निर्धन परिवारों के लिए भी काफ़ी कुछ सोचा गया और युवाओं के लिए भी नौकरी देने का प्रावधान पारित किया गया है और बुजुर्ग लोगों के लिए जो रोडवेज में किराया भी अदा किया गया है। तो ओवरऑल देखते हुए बजट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। शुभ नाम? अंजना सोनी, स्वास्थ्य मंदिर महिला सेवा का अध्यक्ष।